चूंकि आज किसान आंदोलन का 13वां दिन है और इस आंदोलन के चलते राहुल आनंद बीजेपी प्रवक्ता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राहुल आनंद हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। और किरण पाल सिंह हैं, किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस चर्चा में। तो सबसे पहले राहुल जी, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे क्वेश्चन करूंगा। जिस तरह से आज किसानों के इस विरोध प्रदर्शन का 13वां दिन है, अभी तक कोई निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है। आज शाम 7 बजे की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक चल रही है। क्या लगता है आज इस बैठक में, हालांकि कल फिर छठे दौर की वार्तालाप होनी है, क्या उससे पहले ही आज निराकरण हो जाएगा या फिर कल का दिन भी देखना अभी बाकी है? राहुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो किसान नेता हैं किरणपाल सिंह, उनका रुख करेंगे। किरणपाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। आपको आर्य न्यूज को आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि आज किसानों के इस आंदोलन का 13वां दिन है, कल छठे दौर की वार्तालाप होनी है किसानों के साथ, लेकिन उससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं के 13 संगठन जो है वार्तालाप कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कुछ निर्णय निकलकर आने वाला है या फिर यूं ही कल का दिन भी बीत जाएगा? पहले धन्यवाद मैं आपको ही दूंगा क्योंकि आप किसानों की बात करते हैं। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, निकलना चाहिए जरूर, कुछ निचोड़ नहीं निकलेगा तो किसान 12-13 दिन से ठंड में अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर बैठा है और इस सत्ता को लाने वाला किसान था। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है, बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। तो इस सत्ता को बनाने वाला, इस सरकार को लाने वाला किसान और गांव का मजदूर आदमी और गांव का किसान था जी, जिसको आज ये सरकार अगर इतने दिन तक तारीख पे तारीख जो कोर्ट मुकदमों में जो पुरानी कहावत थी, आपने भी सुना होगा, दुनिया ने सुना है, वो ही किसानों के आंदोलन के साथ हो रहा है। और आज गृह मंत्री जी अमित शाह जी राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। अगर उन्होंने आज किसान संगठन के नेताओं को आज भी नहीं मना पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कभी होगा नहीं देश के लिए। जिस तरह से किरणपाल जी आपने बताया कि लगातार तारीखों का जो दौर था लगातार जारी था और आज छठे दौर की वार्तालाप थी, माफ कीजिएगा, कल छठे दौर की वार्तालाप होनी है, लेकिन ठीक उससे पहले नया मोड़ ये सामने आ गया कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं 13 किसान संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो क्या लगता है कल का दिन आने से पहले, कल की वार्तालाप होने से पहले आज ही निराकरण हो जाएगा या फिर आज भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है? क्या लगता है आपको? देखिए, 13 दिन का जो आंकड़ा था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी था। आप 13 दिन हो गए किसान आंदोलन को और इन्होंने आप 13 संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरणपाल सिंह ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि बाकी सरकारें जो हुआ है हाल, ये भाजपा उस रास्ते पर चल रही है जो और सरकार हुआ है। मैं फिर कहना चाहूंगा आपके न्यूज के द्वारा सभी दर्शकों को और जो डिबेट में आपके साथ बैठे हैं उनको सभी को कहना चाहूंगा कि अगर निष्कर्ष निकालना है तो बिल्कुल एकदम क्विक एक्शन लेना चाहिए। किसान भी अपने अहित की और देश अहित की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल आनंद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राहुल जी, मेरा सवाल अब आपसे है और सवाल यह है कि 13वां दिन था आज किसान के प्रोटेस्ट का और कल छठे दौर की वार्तालाप भी होनी है। ऐसे में गृह मंत्री ने सडनली एक बैठक बुला ली वार्तालाप करने के लिए जिसमें 13 किसान संगठन शामिल हुए हैं। तो क्या लगता है आज आपकी पार्टी के द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा बाकी किसानों को उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा या आज भी उन्हें निराशा हाथ लगने वाली है? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है जी, और हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसानों के हित की बात सर्वोपरि है जी। और जिस प्रकार से स्वागत, ये बिल्कुल स्वागत योग्य ये पहल है कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने 13 किसान संगठनों के साथ बैठकर वार्तालाप करना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कल के तरफ ध्यान आकर्षित करता है कि कल जो बातें होने वाली हैं उसको लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है और किसानों के समकक्ष जो उनकी बातें हैं, जो उनकी मांग है और जो सरकार के जो दायरे हैं, जो संविधान के अंदर कानून को बनाने के लिए जो दायरों का तय किया गया था, उसको लेकर वो डिस्कशन हो रहा होगा कि
कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जाए और सरकार किसानों के हित में किस लिए इस बिल को लाई है, इस पे ही निश्चय वो चर्चा हो रही है। किरणपाल जी, मैं आपसे चाहूंगा, जिस तरह से अभी जो है बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ राहुल जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी प्रोटेस्ट का 13वां दिन था और लगातार तारीखों का दौर भी जारी था, तो क्या आपको ये उम्मीद थी कि आज सडनली ये वार्तालाप होनी है? और अभी भी आपसे ये और पूछना चाहूंगा कि आपको उम्मीद है कि इस बैठक में कोई हल निकल के आने वाला है? देखिए, मैं राहुल जी की जो विचारधारा है, थोड़ा सा, अब जब ये सत्ता में नहीं थी भाजपा, तो ये किसानों की देन है राहुल जी, जो आज भाजपा पूरे भारत में जगह जगह दिखाई दे रही है। आप अगर अनुभवी है तो मैं ये कहता हूँ, 13 दिन क्यों, इतनी तारीख क्यों, पहले ही हो जाना चाहिए था। और आज भी अगर अमित शाह जी से, हमारे माननीय गृह मंत्री जी से अगर आज भी समाधान नहीं हुआ ना, तो ये आपकी राजनीति के लिए बड़ा ही दुखदायी होगा। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी राहुल जी, क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर, क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? किरणपाल जी, आपका ही रुख करूंगा और अगला सवाल आपसे ही पूछूंगा। सवाल यह है, चूंकि लगातार प्रोटेस्ट देखा गया, किसान आर पार की लड़ाई में उतारू रहे, साफ तौर पर उनका यह कहना था कि जो कृषि बिल पास हुआ है, जब तक उसे वापस नहीं लिया जाएगा हम यूं ही अड़े रहेंगे, हमारी फाइट यूं ही जारी रहेगी, हम घर जाने वाले नहीं हैं, हमारे पास 2-2, 3-3 महीने का राशन इकट्ठा है, लेकिन हम घर जाने वाले नहीं हैं। देखिए, ये भी सरकार के अड़ियल वाले रवैये पर हुआ था जी। किसानों का केवल एक ही उद्देश्य था कि आप एमएसपी को कानून बना दीजिए, एक लाइन और लिख दीजिए, आपने जो अध्यादेश लाए हैं उनके खिलाफ कम, और एमएसपी के खिलाफ था, एमएसपी को भी कानून बना दिया जाए। जब सरकार अड़ियल रवैये में आ गई तो किसान नेता भी अड़ गए कि अब हम यस और नो की, यस और नो का जवाब चाहिए, उठाने चाहिए। तो ये सब किसान, ये भाजपा या कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का अड़ियल रवैये पर किसान संगठनों ने 12-13 दिन, आज जो हुआ है ठंड में, देखिए आप जाइए घर से बाहर, आपको ठंड, और जो चौड़े में पड़े अपने घर परिवार द्वार को छोड़कर, और वो देश हित की बात कर रहे हैं। और मैं आपके इतिहास में पहली बार बताऊंगा, देखिए आर्य न्यूज के द्वारा सभी दर्शकों को बताऊंगा कि आज तक जनहानि, धनहानि, राष्ट्रहानि कुछ भी अगर किसान आंदोलन में हुआ हो, इतना गांधीवादी तरीके से आंदोलन हुआ है, ऐसा आज तक किसी के इतिहास का नंबर पन्नों में सुनहरे अक्षरों से कहना चाहिए। राहुल जी क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? राहुल जी, जो अभी भाई साहब ने जो बातें रखी अपने सामने, तो उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को समय मिलना चाहिए किसानों से बात करने की, और सरकार निश्चय ही अपना निर्णय लेने में सक्षम है, और सरकार को पता है कि एमएसपी क्यों आवश्यक है। और रही बात दूसरी बार की वक्त के साथ कानून में बदलाव जरूरी होती है, तो 50 साल पहले से इन बातों की मांग की जा रही थी, और जिस प्रकार से जो किसान संगठनों ने ये तय किया था कि कोई राजनीतिक दल इसको राजनीतिक रोटी के रूप में ना अपने आप को दिखाए, लेकिन यहाँ हुआ उल्टा। इन लोगों ने किसानों के साथ जो सहानुभूति जुड़नी चाहिए थी, वो सहानुभूति मतलब राहुल जी साफ तौर पर आपका यह कहना है कि किसानों के इस विरोध प्रदर्शन में, किसानों की इस लड़ाई में अराजक तत्व शामिल हैं, विपक्षी पार्टियां शामिल हैं, जो सियासी रोटियां सेक रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिएगा पूरे देश में जो आज भारत बंदे का जो कार्यक्रम किया गया था, वो आंशिक रूप से सफल हुआ है, और ये उन प्रदेशों में ज्यादा सफल दिखाया गया है जिन प्रदेशों में गैर भाजपा सरकार रही है। नहीं तो बाकी हर जगह आम लोगों का कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं रही है इस आंदोलन में, क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं कि इसमें किसान कम, असामाजिक तत्व ज्यादा शामिल है। जी
किरणपाल जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिस तरह से राहुल आनंद जी ने कहा कि इस किसानों के विरोध प्रदर्शन में अगर देखा जाए अराजक तत्व और जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार रोटियां सेकने की बात कर रही, लगातार जो है इस पर राजनीति की जा रही है, इसमें किसानों का प्रदर्शन ही नहीं है, इसमें अराजक तत्व और राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। क्या वाकई ये सही बात है या फिर लगातार आपके किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक पार्टी का मुख दिया जा रहा है? देखिए, मैं ये बहुत अच्छा राहुल जी ने शुरू किया। मैं इस बात का जवाब, बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास जी। जब राहुल जी या भाजपा जो सत्ताधारी जब 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 उसमें नहीं थे, कहीं सत्ता में नहीं थे, तो ये भी रोटियां सेकते थे। आज दूसरे संगठन भी रोटियां सेक रहे। परंतु मैं आपके आरएन न्यूज के द्वारा कहना चाहता हूँ जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी को हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, नहीं कोई हमें किसी का साथ चाहिए। ये राजनीतिक रोटी सेकना बंद कर दे। और मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना समझे। आप भी ऐसे करते थे जब आप सत्ता में नहीं थे, और जो विपक्षी आज जो बुद्धि जिनके पास जवाब दिए वो विपक्ष में होते हैं, विपक्ष में होते हैं तभी विपक्षियों में बुद्धि आती है। जैसे सत्ता में आते हैं उनकी बुद्धि ऐसे होती है जैसे भाजपा की हुई है। लेकिन 13 दिन से मैं राहुल जी से पूछना चाहूंगा, 13 दिन से आज गृह मंत्री जी को क्यों आ रही है? 13 दिन में क्यों नहीं आई? कोई बच्चा रोता है तो मां उसके कुछ समय में लेती है। आप लोगों को क्या लगा नहीं कि ये किसान संगठनों ने ही आपको यहाँ पहुंचाया है? राहुल जी जवाब दीजिए। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तब भी विरोध प्रदर्शन होते थे, लेकिन वो अनुशासन में रहकर किए जाते थे, ना कि चक्का जाम किया जाता था और लोगों को उकसावे की राजनीति की जाती थी। यहाँ उकसावे की राजनीति है और ये असफल नेतृत्व के तरफ अपने आप को विपक्ष दिखला रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस ने भी लोकसभा के चुनाव में इस कानून को लाने का चर्चा किया था। क्या उस मैनिफेस्टो से उसको वापस लेंगे? यही नहीं, ये टोटली ये जो सामने हमारा जो गैंग बैठा है, विपक्ष गैंग बैठा है, ये टोटली कंफ्यूज है, क्योंकि इनके पास इनके सत्ता के लोग शरद पवार जी, किरणपाल जी सुन लीजिए, आपको पूरा समय दिया जाएगा बोलने का। सुन लीजिए, आपको पूरा समय दिया जाएगा बोलने का। जी किरणपाल जी बताइए। ठाकुर कृपाल सिंह मथुरा से बोल रहा हूं, मथुरा से। आप सुन लीजिए कि आप में भी कहीं ना कहीं हिटलर आ गया है, आप में भी अहंकार आ गया है। जी राहुल जी, साफ तौर पर अगर अभी की बात की जाए, अभी के अपडेट पर हम आएंगे। प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, 13वां दिन तो आज था। चूंकि आज सुबह 11 बजे से 3 बजे तक भारत भी बंद का ऐलान किया गया था किसानों की पार्टियों के द्वारा, किसान नेताओं के द्वारा, और 3 बजे तक हर जिले में, हर स्टेट में किसानों का प्रदर्शन देखा गया। ऐसे में अब क्या कहा जाएगा कि जब अचानक से 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह किसानों के 13 संगठनों के साथ जो है बैठक करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो अचानक से क्यों? मैं राहुल जी से पहले मैं देखिए, किरणपाल जी सुन लीजिए, किरणपाल जी सुन लीजिए। किसान भाइयों को जो गलत विपरीत दिशा का जो नेतृत्व दिखाया जा रहा है, इस चीज को रोकने का ये सही कदम है। ये सफलता की तरफ ये पहला कदम है भारतीय जनता पार्टी की, जो दिन रात 24/7 देश के हित में काम करती है। इसीलिए कल जो वार्तालाप का समय रखा गया था, उस माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इसको उचित समझा और कहा कि नहीं, कल का काम हम आज ही करेंगे। और इस चीज को समझने की जरूरत है। सरकार ने इस चीज को पहले से ही क्लियर कर दिया है कि इस कानून को हम वापस नहीं लेंगे। इनको बेचैनी है, वो पिछड़ों की बेचैनी है। इनको बेचैनी है उस बात की कि इनकी जो जमीनी पकड़ है, वो भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों को एक बेनिफिट करवा देगी तो ये अपनी जमीनी हकीकत को खो बैठेंगे। तीसरा, जो राजनीतिक पार्टियां चाहती थी इस कानून को लाने के लिए, और जबकि इस कानून को जो लाया गया है वो कहीं ना कहीं विपक्ष का ही एजेंडा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इंप्लीमेंट किया है। तो मैं पूछना चाहूंगा, जो ये बार बार बात करते हैं कि किसान ठगा महसूस करेंगे या किसानों को जमीनें हड़पी जाएगी, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पूरे देश में 16 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की खेती की जाती है, वहां कोई किसान का जमीन नहीं लेता है। दूसरी बात कि खुद कैप्टन अमरिंदर जी ने जाकर इन योजनाओं का उद्घाटन किया है और खुद ही इसका विरोध कर रहे हैं। इनके पार्टी के लोग
स्वयं लिखते हैं पत्र कि मोदी सरकार ने जो किसान बिल को पारित किया है ये आने वाले समय की मांग को देखते हुए किया है, फिर इसको कहता है ये गलत किया है। मतलब राहुल जी आपको साफ तौर पर ये विपक्ष का एजेंडा लगता है कि आप जो मंडी में बेचते थे, मंडी के अलावा आप कहीं और भी बेच सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान सौदा। किरणपाल जी सुन लीजिए, आपको समय दिया जाएगा। किरणपाल जी सुन लीजिए, आपको समय दिया जाएगा। किसान जो मांग रहे हैं इसको एक तो पहली बार राजनीति भाषा कांग्रेस सपा बसपा या भाजपा नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? जो बीच में आ रहे हैं वो उनको भी हमने मांग लिया है कि हमारे किसान आंदोलन को राजनीति करना दे। और आप भी बार घुमा उठा के बताइए हम पक्के भाजपा को बनाने वाले हम लोग हैं, आप नहीं। आप लोग उंगली दिखा दो केवल और आपको नेता बनाने वाले हम लोग हैं। अब हम जो राजनीति अभी जो किसान संगठनों किसान मैदान में ये इतनी जागृत इतनी एक्टिव हो गई है कि जब हम सत्ता को बना सकते हैं तो सत्ता से मांगने का भी अधिकार हमारा है। जी राहुल जी मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से किरणपाल जी ने बताया, लगातार आर्यन न्यूज ने तमाम किसानों से बात की, ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें शेयर की, तमाम तस्वीरें साझा की दर्शकों के साथ। ऐसे में साफ तौर पर जब उन किसानों से विपक्ष को लेकर बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को नकारा कि हमारी पार्टी, हमारे समर्थन को, हमारे इस विरोध प्रदर्शन को किसी का कोई समर्थन नहीं है, किसी विपक्षी पार्टी का कोई समर्थन नहीं है। दूर दूर तक आप देखेंगे तो किसान ही किसान है। अब ये लड़ाई, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे और सरकार के बीच में आर पार की लड़ाई हो चुकी है। और जो पार्टियां या फिर जो सरकारें ये बात कह रही हैं कि इसमें अराजक तत्व और जो राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, तो वो कतई गलत है एकदम। अब बताइए राहुल जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आज तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने, मीडिया ने इस चीज को तो अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है कि कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल थी। और दूसरा, ये अगर किसानों की बात करें तो आखिर पंजाब ही क्यों बेचैन है और स्टेट क्यों नहीं बेचैन है, अन्य राज्यों इसकी बेचैनी क्यों नहीं दिख रही है। तीसरा, कि किसानों को कितना फायदा हुआ है। अब इस चीज को बताइए कि पंजाब में लगभग 30 लाख किसानों को फायदा हुआ है। और जो भारतीय खाद्य निगम है उन्होंने इस बार जो लक्ष्य रखा है खरीदारी का, अनाज की खरीदारी का, वो लक्ष्य से 20% ज्यादा की खरीदारी की गई है। और यही नहीं, मैं आपको और बता देता हूं जी जिस प्रकार से ये लोग भरमा रहे हैं, ये इनकी आदत हो गई है कि मोदी सरकार ने अगर कोई फैसले को देश हित में किया तो उसको कैसे भी रोकना है। क्योंकि आज मोदी सरकार पे ही लोगों की विश्वसनीयता है। ये गलत विद्रोह कर ही आज खाई में चले गए हैं। एक समय था जब विपक्ष हमारा इतना मजबूत था और हम आज उस समय हम एक सीट पे थे। आज हम मजबूत हैं और विपक्ष कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये देश के हित की बात है और किसानों को सशक्त बनाने की बात है। और किसान हमारा सशक्त 2022 तक होगा क्योंकि मोदी सरकार ने इसे अपने एजेंडा में शामिल किया था। और रही बात इंग्लिश सरकार को चलाने की, तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। ये तर्कहीन बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति का शिकार कर रहे हैं किसानों को। और जो संवेदनशीलता होनी चाहिए देश को किसानों के साथ। किरणपाल जी अब आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। ही अहित कर रहे हैं किरणपाल जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। राहुल जी की प्रतिक्रिया पर क्या कुछ कहेंगे? टीएमसी को देखा, सारे पार्टियों को देखा, किस प्रकार से वो कटाक्ष कर रहे थे और एक ही बात कह रहे थे कि ये विरोधी है। तो आप बताइए कि इसमें क्या विरोध के स्वर उठ रहे हैं, इसमें क्या विरोध वाला बात है? हमने आपको आजादी दी अपने अनाज को बेचने की, ये कहां से गलत है, कहां से गलत है? किरणपाल जी आखिरी, चूंकि वक्त का अभाव है तो आखिरी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा मैं। जिस तरह से अभी जो बात रखी, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, राहुल जी को या तो पता नहीं है या राहुल जी की आंखों में बिल्कुल चश्मा चढ़ गया राजनीति। राहुल जी को एबीसीडी के बारे, किसान के बारे में पता नहीं है, या तो ये सब राजनीति करने इसको बोलना चाह रहे हैं। अगर आज अमित शाह जी इस लेवल यहाँ पहुंचे हैं तो अमित शाह जी को 13 दिन बाद याद आया है। अमित शाह जी आज क्यों हिल रहे हैं? ये राजनीति करने डाल रहे हैं इसको विरोधी। मैं फिर कह रहा हूं, और आपके बिल्कुल किरणपाल जी, आपने बहुत अहम बात कही और राहुल जी ने भी तमाम जो है बातों को साझा किया। आप दोनों मेहमानों का
आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अपनी राय, अपना अपना सुझाव रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ 13 किसान संगठनों के साथ ये बैठक वार्तालाप चल रही है। हालांकि कल 9 दिसंबर का समय दिया गया है, कल सरकार के साथ फिर किसानों की जो है बैठक होनी है। ऐसे में आज ये नया मोड़ है, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की ये बैठक चल रही है। देखना बहुत अहम होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है।